निष्काम भाव से होना। जो निष्काम भाव से कन्हैया के चरणों में प्रीति होती है वही परम धर्म है, वही परम धर्म है मनुष्य के लिए। दूसरी बात आपने पूछी थी कि मंदिर में हम दर्शन के लिए जाते हैं तो श्रेष्ठ कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए और अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। मंदिर में गए, हमारे इष्ट श्याम बाबा है या कृष्ण है, हम मंदिर में गए, माता जी का मंदिर है, ठीक है ना, वहाँ भी जाकर के माता जी को प्रणाम करना चाहिए, अनादर किसी का नहीं करना चाहिए। और यही निवेदन करना चाहिए कि हे माता रानी ऐसी कृपा बनाए रखना कि श्याम बाबा मेरे से दूर कभी ना हो। हम हमेशा उनका चिंतन करते रहे, जो भी उनके इष्ट हैं हमेशा हम उनसे दूर कभी भी ना हो। परमात्मा की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, इसलिए अनादर किसी का नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपने किया था कि भगवान का नाम अजन्मा है। भगवान अगर जन्म नहीं लेते हैं तो दशरथ के राम पुत्र कैसे कहलाए, देवकी वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे कहलाए। तो उसका उत्तर देते हैं सनक सनंदन, कहते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान के अवतार होते हैं। भगवान ऐसी ही चार भुजाओं में प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है असुर बढ़ जाते हैं, असुर बढ़ जाते हैं तो भगवान हमारे अवतार लेकर के आते हैं। अलग अलग, कभी छोटा अवतार लेते हैं, कभी बड़ा अवतार लेते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुष अगर अवतार हैं भगवान के तो राम और कृष्ण ही है। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर माया भिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं तो भगवान का अवतार होता है। अब आपने पूछा था कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के 24 अवतार है। भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान का पहला जो अवतार है वो सनक सनंदन, जो चार भाई है ना, भगवान का सनक सनंदन सनत कुमार पहला अवतार। दूसरा वाराह अवतार, इसके बाद में नारद जी है, नर और नारायण भगवान कपिल का अवतार होता है। दत्तात्रेय भगवान का अवतार होता है। छठे में यज्ञ भगवान का अवतार होता है। इसके बाद में ऋषभ देव जी महाराज का अवतार होता है। पृथु जी महाराज का अवतार होता है। भगवान का मत्स्य अवतार होता है 10वां अवतार। 11वां कच्छप अवतार होता है। 12वां धन्वंतरी अवतार होता है। 13वें में भगवान मोहिनी अवतार होता है भगवान का। 14वें में नृसिंह अवतार होते हैं। 15वें में भगवान वामन भगवान आते हैं। 16वें में परशुराम जी आते हैं। 16वें अवतार में परशुराम जी आते हैं। 17वें में महर्षि वेदव्यास जी आते हैं। 18वें आदरणीय श्री प्रभु राम आते हैं। बलराम जी का शेषा अवतार होता है 20वां अवतार। इसके बाद में 21वां अवतार मेरे कन्हैया का रहता है, हरि अवतार। इसके बाद में 22वां हंसा अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और चौथा 24वां कल्कि अवतार होता है। 24वां कल्कि अवतार होता है। इस प्रकार से 24 अवतार होते हैं भगवान के। अगर अवतारों में देखें तो ऐसे तो भगवान लीलाओं को करने के लिए अनेक 24 अवतार लिए, लेकिन पूर्ण अगर कोई अवतार हैं तो राम और कृष्ण हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके नयन उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है।
सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया है, राम ने जीवन में जो अनुभव किया है, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। भागवत में ऐसा लिखा है। उन्होंने भागवत को क्यों लिखा? हमने तो सुना है सुखदेव जी महाराज के जो पिताजी हैं वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी महाराज के जो पुत्र हैं सुखदेव जी, तो कहते ऐसा हमने सुना है, वो तो वेदों के ज्ञाता है, शास्त्रों के ज्ञाता है। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज वन में जा रहे थे, काफी सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी सरोवर में। स्त्रियों ने सुखदेव जी को जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने वस्त्र को धारण नहीं किया। लेकिन वेद व्यास जी महाराज जब उनके पिताजी पीछे पीछे आते हैं तो सभी स्त्रियों को लज्जा आ जाती है और वो जाकर के वस्त्रों को धारण करने लगती हैं। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि मेरे 16 वर्ष का पुत्र अभी आप लोगों के सामने से गया तो आप लोगों को लज्जा नहीं आई, और मैं आपके बाबा के समान हूँ, आप मुझे देख करके आपको लज्जा आ रही है। स्त्रियों ने कहा आप में यही तो आप में और सुखदेव जी में भेद है, क्योंकि आपको ये ज्ञान है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, ये बालक है और ये वृद्ध है। अरे सुखदेव जी का वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते, वो तो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। स्त्री और पुरुष का भेद किसी में उनको दिखाई नहीं देता है। उनके सामने तो हम हजारों वस्त्र भी अगर धारण कर ले तो भी हम निर्वस्त्र हैं, क्योंकि वो सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। स्त्री और पुरुष का भेद उनमें नहीं है। वेद व्यास जी महाराज ने सोचा कि ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, इसे लौटा करके मैं कैसे लाऊं, इसके जीवन मैं अपने जीवन को कैसे धन्य बनाऊं। अगर ये लौट करके ऐसा महान पुत्र अगर मेरे पास वापस आ जाए तो मेरा जीवन संवर जाए। इसके बाद में सुखदेव जी ने लौट कर वेद व्यास जी महाराज से फिर भागवत की कथा कैसे श्रवण की, ठीक है ना। अगर वन में चले गए थे तो लौट करके सुखदेव जी जो है तो वेद व्यास जी महाराज से कथा कैसे 7 दिन की सुनी, कैसे अध्ययन किया उन्होंने। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं और कहते हैं कि बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है। नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी हैं। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ के जो पुत्र हुए शक्ति देव हुए, शक्ति देव के पराशर हैं और पराशर महाराज के महर्षि वेद व्यास जी महाराज हैं। आप ध्यान दें, वेद व्यास जी महाराज ने अवतार लिए और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे, वन की ओर जाने लगते हैं। उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा, बेटा तुम वन में जा रहे हो, बेटा तुम वन में जा रहे हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। व्यास जी ने कहा कि जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं आपके पास बालक के रूप में उपस्थित हो जाऊंगा, आपके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा, तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। यह कहकर वेद व्यास जी महाराज वहां से चले जाते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने सोचा कोई ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां बैठ करके मैं वेदों की रचना कर सकूं, भगवान का निरंतर ध्यान कर सकूं। इसके बाद में वेद व्यास जी महाराज बद्रीनाथ जाते हैं और वहां जाकर के एक अपनी कुटिया बनाते हैं। उस कुटिया का नाम है साम्यप्रास। कुटिया का नाम क्या है? साम्यप्रास। बहुत शांतिप्रद स्थान है बद्री धाम। वहां तो बैठ जाओ तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के दर्शन हो रहे हों।
इसके बाद में वेद व्यास जी महाराज जैसे ही परमात्मा का चिंतन करते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरी पृथ्वी नाच रही है, डोल रही है। पूरी पृथ्वी में जितने लोग हैं, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई नाच रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सो रहा है। परमात्मा का चिंतन कोई भी नहीं कर रहा है। ऐसा क्या करूं जिसके करने से इन लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाए, इन लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाए। वेद व्यास जी महाराज ने क्या किया, एक वेद के 4 वेद बनाते हैं, एक वेद के 4 वेद बनाते हैं। सबसे पहले यजुर्वेद था, सबसे पहला वेद तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भगवान की स्तुति होती है, भगवान की स्तुति पूरक है। दूसरा वेद यजुर्वेद है। एक वेद के 4 वेद बना दिए व्यास जी महाराज ने।